अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था बेटा, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप बुक पे रीड करें तो बुक पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट्स। तो आपको कल याद होगा, मैंने आपको कल प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन करवाई थी बड़ी अच्छी तरह से, आपने वो अच्छी तरह लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब उसने यही कहा है कि वो जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करें इन क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको करवाने लगी हूँ, लिखा हुआ है बेटा ये, उसने कहा इसके प्रॉपर सबसेट राइट करें। क्वेश्चन है प्रॉपर सबसेट राइट करें। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया और उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता है, चाहे वो सबसेट लिखने हो चाहे वो प्रॉपर सेट लिखने हो। कल हमने सबसेट लिखे, उसमें सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, और प्रॉपर सबसेट में भी एम्प्टी सेट लिखते हैं। फिर कौन से लिखते हैं? एक एक वाले, दो दो वाले, तीन तीन वाले। ये होता था सबसेट, जब हम इसमें ऐसे लिखते थे तो एंड पे पूरे वाला लिख देते थे। प्रॉपर सबसेट में हमने ये कहा था कि दो सेट होते हैं। सपोज अगर आपके पास जैसे ये सेट और ये उसके सबसेट, तो ये वाला सेट सारे का सारा इसमें कंटेन करे और ये वाला इससे छोटा हो, और इस बड़े वाले में कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। दो कंडीशंस थी। अगर आपको डेफिनेशन लर्न होगी तो आपको मेरी बात बड़ी अच्छी समझ आ रही होगी। तो बेटा हमने अगर वो डेफिनेशन देखी, ये जो पहला हमने लिखा वो तो इससे छोटा है और वो इसमें कंटेन कर रहा है, और ये वाला बड़ा बनता है क्योंकि इसमें एक से एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है। अगर ही मैं इसके बाद 1 1 वाला लिखूंगी तो 1 1 वाला तो सिर्फ यही बनता है। तो ये देखें, ये हमने ये तो बन गए सबसेट। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट देखें तो प्रॉपर सबसेट में हमने कहा था कि जो नीचे सबसेट बनते हैं ये छोटा हो इससे, तो ये तो इसके बराबर आ गई, छोटा तो रहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो सिर्फ ये इतना सा आंसर है, यानी जो एक एलिमेंट वाला, एक मेंबर वाला सेट होगा उसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अब इसको एक एलिमेंट वाले सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। अभी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन आ जाती है, मैं आपको करवाती हूँ कि ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ये मैंने आपको एमसीक्यूज बना के दिया है इस क्वेश्चन में से कि एम्प्टी सेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट, कि सिर्फ एक एम्प्टी सेट ही होता है कि जो प्रॉपर सबसेट बन सकता है किसका? एक सिंगलटन सेट का। यानी एक सिंगलटन सेट था, उसके प्रॉपर सबसेट बनाने शुरू किए, लेकिन उसका एक ही बना, क्योंकि आगे वाला बनाते वो तो पूरे का पूरा वही हो जाना था। हमने कहा कि प्रॉपर में पूरा नहीं आता। इससे हमें ये बात पता चली कि सबसेट में सारे लिखते हैं, एक एक वाले, एम्प्टी वाले, पूरे वाले, और प्रॉपर में सारे लिखते हैं, बस पूरे वाला नहीं आता एंड पे। यानी पूरा यही था ना, एंड पे पूरा पूरा क्वेश्चन आता होता है। तो सिर्फ प्रॉपर और सबसेट में इतना सा ही फ़र्क है कि जो लास्ट वाला, यानी आप सारे सबसेट लिखो, सबसेट में जो एंड वाला हो उसको अगर आप ख़त्म कर दो, जो पूरा हो, तो वो जो पीछे बचते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे, यानी क्वेश्चन हो जाएगा। यानी एंड वाला अगर हटा दें सबसेट में से तो वो प्रॉपर सबसेट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बेटा, ये जैसे जैसे मैं नोट करती होती हूँ ना, जैसे ये मैंने नोट आपको लिखा है, आप अपनी नोटबुक के साइड पे नोट की छोटी सी हेडिंग दें, उस पर नोट लिख लें और लिख लें ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पार्ट करवाए हैं, ये नीट पे करें। होमवर्क में सिर्फ एक दफ़ा करना है, ये नहीं करना कि क्लास वर्क होमवर्क अलग। ठीक है, एक दफ़ा सिर्फ होमवर्क में लिखें। इस तरह ही मैंने सेकंड पार्ट शुरू करवाया, ये आप होमवर्क में लिखेंगे। जो मैं आपको नहीं करवाती, जो होमवर्क में देती हूँ, वो आपने फिर खुद से करना है, एक तरतीब से ही करना है। ये नहीं करना कि क्लास वर्क होमवर्क अलग। ठीक है, एक ही बार शुरू करना है और होमवर्क एक दफ़ा करना है। और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही होती हूँ वो साइड पे छोटे से थोड़े थोड़े करके अपनी जिस तरह आपको आसानी है उस तरह लिखते जाएँ। चाहे पेंसिल से लिख लें, चाहे पॉइंटर से लिख लें, चाहे बॉल पॉइंट से बॉल पॉइंट से नहीं, उसके अलावा जिससे मर्जी लिखें। ठीक है, साइड पर लिखते जाएँ। ठीक हो गया। इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट। फिर लिखते हैं एक एक वाले, अकेले अकेले, 0 भी अकेला, ये ब्रैकेट डाली है, 1 भी अकेला। अब दो दो वाले जब मैं लिखूंगी तो दो वाला तो बस एक ही बनेगा। दो वाले मतलब पेयर बनाने होते हैं, लेकिन इसमें तो 0 और 1 का एक ही पेयर बनेगा जो 2
को कंटेन करेगा, जैसे ये। तो अगर मैं ये यहाँ लिख लूँ तो फिर ये प्रॉपर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ लिख लेती हूँ ये, तो ये सारे सबसेट तो बन जाएंगे, ठीक है। यानी ये मैं लिख लूँ ये सारे इस क्वेश्चन के ये सारे सबसेट हैं, लेकिन उसने हमसे सबसेट नहीं पूछा, उसने हमें कहा प्रॉपर सबसेट। तो मैंने आपको कहा अगर सबसेट में से एंड वाला रेज कर दें जो पूरा होता है, तो ये क्या है? प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एंड वाला बिल्कुल बराबर हो जाता है उसके। हमने कहा था कि प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए लाजमी इससे, तो ये नहीं आएगा। बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर इतना सा है, एक लाइन का, इक्वल लाजमी डालना है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो कल वाला भी आपका रिवाइज हो गया। अब बेटा एक्स का तीसरा पार्ट है, देखिए 1 2 3, इसके भी प्रॉपर सबसेट लिखें। इसमें अब 3 एलिमेंट आ गए, देखें 3 मेंबर आ गए। सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी, फिर आपको पता है मैंने लिखा है अकेले अकेले वाले, अकेला 3 अकेला। अब 2-2 वाले पेयर बना लेते हैं। पहले देखें 2-2 वाले पेयर कैसे बनेंगे, इसको जरा ध्यान देना है। 1 को पकड़ा, 2 के साथ लिखा, एक पेयर बन गया 2 वाला। 1 को पकड़ा, 3 के साथ लिखा, बस 1 को पकड़ा और कोई नहीं है, यानी 1 को लिया और सबके साथ एक एक बार पेयर बना लिया। अब 2 की बारी, 2 को पकड़ा, पीछे नहीं जाना, जो पीछे वाला हो गया ऑलरेडी। 2 को 1 के साथ नहीं लिखना क्योंकि वो 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। 2 को पकड़ा, 3 के साथ लिखा, यहाँ कोमा डाल दिया, आगे स्पेस नहीं थी इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। तो बेटा ये 2-2 वाले भी सारे हो गए, क्योंकि 2 को 3 से पकड़ा, आगे 3 के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो हमने एक एक करके वे बना लिए। अब 2-2 वाले सारे बना लिए। अब हमने बनाना है 3-3 वाला। अब 3-3 वाले 2-2 के बाद 3-3 वाले बनेंगे। देखिए इसमें बने ही नहीं थे। 3-3 वाले में क्या होगा, 1 2 3, 3 वाला तो एक ही खुद है, तो ये लिख लेती हूँ। लेकिन आप देखोगे कि अगर ये मैं 3 वाला लिख लूँगी तो ये तो पूरे का पूरा यही बनेगा। हमने कहा था प्रॉपर सबसेट में पूरे वाला नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब यहीं तक ही आएगा। अगर वो भी लिख लेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखना। हमारा ये क्वेश्चन इधर तक खत्म हो गया। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी करवा दूं जो आज हमने करनी है। अपने पेज पे बुक खोलें जिसमें मैंने कल आपको पेज नंबर 3, इसमें मैंने कल आपको बेटा ये रिमेंबर पॉइंट में पहला वाला पॉइंट करवा दिया था, आपको याद हो अगर। आज हम इसका दूसरा पॉइंट करने लगे हैं। एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। एक कोई भी सेट लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है ना, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है इसमें खाली ना हो, इसमें कुछ ना कुछ हो। उसने कहा नॉन एम्प्टी सेट, इसके प्रॉपर सबसेट बनाने शुरू किए। तो पहला प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एम्प्टी, बाद में एक एक वाले, 2-2 वाले। तो उसने कहा है जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर एक नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट बनेगा। ये नॉन एम्प्टी सेट था, इसका प्रॉपर सबसेट कम अज़ कम एक एम्प्टी सेट तो होगा ही ना, बाकी जो आगे बनेंगे वो बनेंगे। यानी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी क्वेश्चन हो, तो उसका जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो वो एक एम्प्टी सेट तो लाजमी, यानी पहला मेंबर तो वही होगा, बाकी आगे जो बने वो बने। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। एंड यहाँ ये नॉन एम्प्टी वाली बात याद रखनी कि क्वेश्चन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये ना क्वेश्चन भी एक ऐसे लिखा हो, ये क्वेश्चन है जी, आप कहो ये क्वेश्चन है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है। अब मैं आपको कहूँ बेटा इसकी प्रॉपर सबसेट लिखें, इसके प्रॉपर सबसेट लिखें, तो आप कहोगे सबसे पहला प्रॉपर सबसेट हो, ये सबसेट वो होता है एम्प्टी सेट। तो प्रॉपर सबसेट में ये बात तो देखते हैं, एम्प्टी सेट लिख दिया क्योंकि ये तो था, लेकिन ये देखा ये और ये सेम हो गए, यानी दोनों इक्वल आ गए। लेकिन हमने प्रॉपर सबसेट में ये पढ़ा था कि ये इक्वल नहीं आने चाहिए, ये छोटा हो, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है इसलिए ये से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ये भी नहीं बनेगा। तो अगर कोई सेट, अगर कोई क्वेश्चन एम्प्टी हो तो उसका प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये नहीं, इसलिए उसने यहाँ पर नॉन एम्प्टी का वर्ड बोला था कि क्वेश्चन नॉन एम्प्टी होगा
तो उसका प्रॉपर सबसेट कम से कम एक एम्प्टी होगा। अगर क्वेश्चन ही एम्प्टी हो तो उसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं बनेगा, क्योंकि एम्प्टी भी नहीं मान सकता, वो उसकी इक्वल आ जाएगा। और यही पॉइंट बेटा उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको ये बात बताई ना, ये एक पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि नहीं होगा कोई प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट का। इसके आगे आप चाहें तो एग्जाम्पल बुक पे लिख दें कि इसका नो प्रॉपर सबसेट, कि इसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया हमारा। अब बेटा एक डेफिनेशन ये है, कल हमने डेफिनेशन की थी प्रॉपर सबसेट की, उसके आगे आती इम्प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की जब डेफिनेशन की पीछे वाले पेज पे 2 पे, तो उसके साथ एग्जांपल भी मैंने आपको कहा था करनी है और नोटबुक पे राइट करनी है। अब बेटा आज ही मैंने आपको जो एक क्वेश्चन करवाया है ये नोटबुक पे राइट करना है। ये जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ना, बता रही हूँ, ये बुक नोटबुक पे नहीं राइट करना है, ये बुक पे ही आपने अंडरलाइन कर लेने हैं पेंसिल से या मार्कर से, ताकि आप बाद में याद रखो कि हमने ये किए। क्योंकि किसी भी लाइन का एमसीक्यूज बन सकता है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको हर पॉइंट करना पड़ेगा अच्छी तरह से याद। इनको समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न कर लेना है, ताकि ये पॉइंट्स आप एमसीक्यूज में वो फिलिंग द ब्लैंक दे सकते हैं। देयर इज डैश सबसेट ऑफ एनी प्रॉपर, नो प्रॉपर सबसेट, एनी सबसेट, 4 ऑप्शन दे दें आपको। अगर ये पता होगा, समझ होगी, याद होगा, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट हो, क्वेश्चन में 2 सेट होने लाजमी, जैसे हमने प्रॉपर में पढ़े थे। सेट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। हमने कहा था कि एक क्वेश्चन है, उसके सबसेट बनाने हैं, सारे सबसेट नीचे लिखती है। तो जो एंड वाला सबसेट होता है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही होता है ना क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसके ये वाला जो सबसेट एंड पे बना वो इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट भी होगा, तो वो दोनों आपस में होंगे। यानी अगर मैं इसके सबसेट बनाऊँ तो आप कहोगे 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, ये सबसेट हो गए। तो अगर आपने देखा ये सारे सबसेट है, इसमें जो एंड वाला था वो तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही था। और अगर मैं इसको नाम दे दूं किसी बी का और इसको नाम दे दूं ए का, तो मैं कह सकती हूँ कि ए इसका सबसेट, बी इसका सबसेट। इसको बी का सिर्फ नाम दे दें अंदर से उठा के, बी इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। तो उसने कहा अगर 2 सेट इक्वल हों तो ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, देन ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यानी ए बी का इम्प्रॉपर हो जाएगा, बी ए का इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर में पूरे पूरे इक्वल होते हैं। अभी हमने प्रॉपर पढ़ा था पहले, अब हम इम्प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो इम्प्रॉपर में इक्वल होते हैं दोनों सेट। इसमें उन्होंने आपको एग्जाम्पल नहीं दी, तो इसलिए इस सेट की सिर्फ डेफिनेशन ही इंक्लूड होगी आपके पेपर में। ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ना इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। बाकी जो क्वेश्चन पीछे 2 मैंने डेफिनेशन करवाई हैं सेट की और प्रॉपर की, उसकी डेफिनेशन भी और उसकी एग्जाम्पल भी आपको समझ आनी चाहिए और आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हमारे पास होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। उसने कहा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के जितने भी सबसेट बन दें, जैसे इस क्वेश्चन के सबसेट बना दिए, वो बना दें, तो हमारे पास वो पावर सेट बन जाएगा। तो फिर आप कहो कि अगर जो सबसेट और जो पावर सेट सेम ही है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये होगा कि जब हम इस तरह के सारे सबसेट लिख लेंगे ना, तो बस उसके अराउंड पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल देनी है, तो वो सबसेट ही पावर सेट बन जाएंगे। यानी क्वेश्चन सबसेट वाला ही समझे, लेकिन उसमें ब्रैकेट डालने से वो क्या बन गए? पावर सेट बन गए। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है और इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ तक कर लेनी है, अंडरलाइन भी करनी है और बुक पे, नोटबुक पे भी लिखनी है। ये भी डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन। ठीक हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक से। जी बेटा, तो हमने अब इसकी डेफिनेशन कर ली है पावर सेट की, आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा और पहले नोटबुक पे वो लिखिएगा। अब उसके बाद बेटा हम करने लगे हैं अपनी जो है वो पावर सेट के से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा नोट कीजिए, उसका पार्ट नंबर 1। उन्होंने कहा है इसके पावर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले बेटा जब आपके पास पावर सेट का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है? मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जो है ना सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो मैं सबसे पहले ना उसको एक नेम देती हूँ इस सेट को, ए, अपनी मर्ज़ी से। और जब अपनी खुद से दिया तो हमने लेट की ये बात, सपोज की, खुद से कुछ किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है बेटा लेट का। अब मैं जो पावर सेट बनाने के लिए ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो पावर सेट होता है ना उसको पी से शो करते हैं, कैपिटल, यानी पी ऑफ दैट ए, समझ आई?
पावर सेट पी ऑफ दैट सेट। पावर सेट लेने लगे ना किसका, ए का, जिसको हमने ए नाम दिया, तो उसको ऐसे शो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब हमने पी लिखना था तो यहाँ पर हमारे पास एक नेम होना चाहिए था, तो हमने उसको ए का नेम दे दिया। अब बेटा हम इसके पावर सेट निकालने लगे हैं, इज इक्वल्स टू, ये सोल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो बेटा जब इसके पावर सेट निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा हमेशा जब सबसेट लिखें, जब प्रॉपर सबसेट लिखें, चाहे पावर सेट लिखें, तो पहले हमेशा एम्प्टी सेट लिखना है। फिर कौन से लिख रहे हैं, एक एक वाले। ये ब्रैकेट हमेशा ध्यान से ये यूज़ करनी है और कॉमास भी अंदर यूज़ करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स अंदर कॉमास नहीं डालते, फिर वहाँ से उनकी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब बेटा एक एक वाले हमने लिख लिए, अब लिखते हैं दो दो वाले। और आपने देखा तो दो दो वाले आपके पास तो जो थे वो क्या थे, ये दो दो वाला तो ये खुद है, तो वो एक ही होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं बने। और देखा ये पूरे का पूरा है। तो ये तो आपने सबसेट में भी ऐसे किया था, हमने प्रॉपर सबसेट में भी ऐसे किया, लेकिन प्रॉपर सबसेट में बस ये लास्ट वाला नहीं होता था। अब पावर सेट में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि सबसेट वाला लिख लें। फिर उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि सिर्फ यहाँ पर पी ऑफ ए एक एक्स्ट्रा वर्ड आना है, और जब सारे लिख लेने अंदर सबसेट, तो उसके अराउंड पे एक बड़ी ब्रैकेट डाल देनी है। तो ये हो गया हमारा पावर सेट। तो ये क्वेश्चन है हमारा पावर सेट वाला। तकरीबन सब क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस एक एक स्टेप का डिफरेंस है। तो जब आपको कि पावर सेट कहेगा तो आपने ऐसे निकाल लेना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन अंदर वैसे ही था जैसे सबसेट लिखे थे, बस यहाँ नाम देना और यहाँ ब्रैकेट लगाना डिफरेंस था, ठीक हो गया। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो लिखा हुआ है ए, बी और सी। इसके पावर सेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैंने इसको लेट करके कोई नेम दे दिया, मैं इसको बी दे देती हूँ अब नेम, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो। अब इसके पावर सेट लिखते हैं, पी ऑफ बी। पी ऑफ बी में सबसे पहले बेटा एम्प्टी, मैं हमेशा इसको ऐसे शो कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था आप एम्प्टी सेट के लिए ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं कि एक ज़ीरो सा डाल के उसमें ऐसे लाइन डाल दें, तो ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल होता है, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हो। बुक पे जहाँ एग्जाम्पल की हुई है ना पावर सेट के नीचे उसकी डेफिनेशन के, तो वहाँ पर उन्होंने ये यूज़ किया हुआ, तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी यही होता है। फिर 1 1 अकेले अकेले, यानी ए बी सी अकेला अकेला ब्रैकेट में लिख दूँ। फिर 2 2 वाले पेयर, 2 2 वाले पेयर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे बनाए थे, पहला वर्ड पकड़ा उसको इससे किया, पहला वर्ड पकड़ा उसको इसके साथ लिख लिया, यहाँ स्पेस नहीं तो नीचे चले जाते हैं, और इसको सबसे लिख लिया। अब दूसरा वर्ड पकड़ा और उसको अपने आगे वाले, सिर्फ आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, और ये हो गए सी के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए ख़त्म। अब 3 3 वाले लिख लेते हैं। जब 3 3 वाले हम लिखेंगे बेटा, तो 3 3 वाले में आपके पास ये टोटल सेट आ जाएगा, क्योंकि 3 3 वाला ये सिर्फ एक ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पावर सेट के लिए हमने लास्ट पे इसके ऐसे ब्रैकेट डाल देनी, तो ये पावर सेट का सेट बन गया। पावर सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट, ये देखिए ये ब्रैकेट्स हैं, ये एक ऐसा सेट है जिसमें जिसमें जितने छोटे सेट बन सकते थे ना इससे रिलेटेड, वो बन गए। तो ये पूरा एक पावर सेट बन गया जिसने कंटेन किया तमाम छोटे छोटे सेट्स को, और उसको हमने शो भी ऐसे कर दिया, डिनोट करने का मेथड है। तो इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आज हमारी बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक हमने पहले 3 सेट की डेफिनेशन की थी, फिर प्रॉपर सबसेट की थी। आज हमने इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे की है, और उसी के नीचे पेज नंबर 3 के पावर सेट की डेफिनेशन की है। एक मैंने आपको 2 नोट करवाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बुक पे अंडरलाइन करवाए हैं। बाकी जो इसके पॉइंट्स रह गए हैं और बाकी जो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड काम शुरू करना है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।